अस्सलाम वालेकुम सब बहन भाई कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे, जिधर भी रहें खुश रहें आबाद रहें। और आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ, आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। और ये देखिए जी मून साहब रात के बज चुके हैं मेरे हाथ से तीन बज चुके हैं। मैं अभी आपको टाइम भी दिखाती हूँ। और ये अभी तक इसको सोने का पता ही नहीं है। मून हेलो बोलो, बोलो कैसे हो। लिया तुम भी हेलो बोलो। हेलो गाइस। हेलो। और आज का व्लॉग जो होता ना वो नहीं मैं स्टार्ट कर रही, क्योंकि मैं 3-4 दिन, एक मिनट चुप, मैं 3-4 दिन से वीडियो बना रही हूँ। और मैं आपको कह रही थी कि आप लोग, मैं कह रही हूँ चुप करके बैठ जाओ। मैं आप लोगों को कह रही थी कि आप लोग ना मेरे लिए दुआ करना। मेरी 3-4 दिन से ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा परेशान है, और इस वजह से ना फिर मैं दिल से भी थोड़ी सा परेशान हूँ। तो मैं इसलिए ना डेली के व्लॉग जो है ना वो अब बनाना शुरू कर दिए मैंने। और मनाहिल जो है वो लेटी हुई है। और ये देखिए जी 3 बजे का टाइम है, टाइम भी दिखाते हैं। ये चला हुआ है, ये चला हुआ है, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। मैं आपको बारिश भी दिखा रही हूँ। कमरे की कुछ सूरत हाल ये है, कमरे की कुछ सूरत हाल ये है, क्योंकि सोने के टाइम पे अक्सर कमरे में गंद होता है, ठीक है। तो मनाहिल ने वैसे अभी सफाई की है। अच्छा जी, कमरे में जो है ना इस तरह करके मनाहिल ने अभी बेडशीट वगैरह बिछाई है, सारा कुछ किया है। और मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ और बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। बारिश हो रही है, सुबह के जी 3:30 हो चुके हैं जी। मैं कह रही हूँ 3 बजे हैं। ये देखिए जी 3:30 हो चुके, हुए सुबह होने वाली है। मून पीछे हटो। और ये मैं पहनती हूँ चप्पल, हेलो बोलो मान। मनाइल का कलर कितना ब्लैक लग रहा है। ये मैंने पहन ली है चप्पल, आपको बाहर दिखाती हूँ। बारिश हो रही है, समोसे फ्राई, इतनी सुबह सुबह सो जो आप। मैं दिखाती हूँ, नमाजी नमाज पढ़ने जाते होंगे। ये देखो बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। ये देखो, बहुत अच्छा व्यू है। ये देखो अभी भी हल्की हल्की हो रही है बारिश ना। ये देखो मुँह अंदर आओ, कोई पकड़ के ले जाएगा, कोई पकड़ के ले जाएगा। अंदर आओ, अंदर चलो। ये देखें जी, जैसे कि ये दरवाज़ा बंद, और ये मैंने कुंडी लगा दी है। और अंदर आपको दिखाती हूँ मैं सूरत हाल, क्योंकि आज एसी नहीं चला रहे। मून क्या कर रहे हो, आज एसी नहीं चला रहे क्यों, मौसम ना बारिश हो रही है, इस वजह से। समोसे इस टाइम कौन खाता है? अच्छा, और अभी सोते हैं थोड़ी देर तक, नाश्ता मंगवा के ना फिर नाश्ता करते हैं थोड़ी देर तक। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नीचे बैठो। आज मैं ये बहुत ज़्यादा शैतान है, ये बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता है। और आज मैं आपको बताऊँ मैं खुश किस लिए हूँ, कि मैं इसलिए खुश हूँ कि वो जो थी मना दुआज़ारा जो थी, मून दुआज़ारा थी, वो अपने माँ बाप को झूठा कही जा रही थी कि मेरे माँ बाप झूठे हैं, मैंने उनसे कोई ऐसी बात नहीं की। आज उसका सारा कुछ झूठ जो है ना वो सामने आ चुका है। आज उसके सारे झूठ सामने आ चुके हैं जी। उसकी उम्र भी 14, उसके माँ बाप स्टार्टिंग से कह रहे थे जी हमारी बच्ची जो है वो 14-15 साल की है, 14-15 साल की है। वो डटी हुई थी, झूठ बोल रही। पहले स्टार्टिंग में सबसे पहला उसका इंटरव्यू आया जी, मैं 18 साल की हूँ। जैसे ही उसकी मसलन के मेडिकल आई, उसने कह दिया जी मैं 17 साल की हूँ, ये बयान देना। तो अब बच्ची क्या हुआ है। और दूसरे नंबर पे जब अदालत में गई है, अपनी माँ को मिली है, और माँ अपनी मामा को कहती है मामा मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती। और जब वो घटिया औरत के नंबर, जब वो घटिया औरत के चैनल पे इंटरव्यू दिया उसने, तो उसे कहती है नहीं मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। वो अपने से कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। माँ बाप कभी भी झूठ नहीं बोलते, अपने से नहीं बोलते। और मैं आपको मैं आपका नाम भी नहीं लेना अच्छा समझती, और मुझे आप अच्छी भी नहीं लगती। आपके घर अपनी बेटी होगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि माँ बाप के दिल के ऊपर क्या बीतती और माँ बाप को क्या पता होता है, ठीक है। जैसे कि मेरी अपनी 2 बेटियाँ ना, यकीन करें कि हर बंदे को, मुझे नहीं हर बंदा ही डरना शुरू हो गया, और हर बंदे के दिल में ना एक वहम पड़ गया। वो अपनी बेटियों के ऊपर इतनी सख्ती और इतना ध्यान वगैरह, इन्होंने शोर काफ़ी किया हुआ, और आपको समझ भी नहीं आ रही।
और मेरी भी कुछ ऐसी स्टोरी है, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल नहीं, तो इंशाल्लाह कोई टाइम ऐसा आएगा और मैं अपनी भी स्टोरी आप लोगों से शेयर करूँगी। और मेरी ये वीडियो जिस किसी के पास भी जा रही है ना, इसको ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करें। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और अब अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने घर में खुश हूँ, सब कुछ है। मेरी 2 बेटियाँ, एक मेरा बेटा है। तो इस वजह से दुआ मैं तुम्हें कहना चाहूँगी, मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगी कि तुम अपने माँ बाप के पास चली जाओ। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं जो अभी भी डटे हुए हैं और खड़े हुए हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने उनका इतना दिल तोड़ा है। ऐसे ऐसे इंटरव्यू, जैसे वो बेचारे थोड़े से खुश होते थे और तुम उनके लिए नया इंटरव्यू छोड़ देती थी। जैसे उनके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी आती थी और तुम उनके दिल के ऊपर सुबह उनका दिल ऐसे शीशे की तरह ना चकनाचूर कर देती थी और वो फिर रोते थे और फिर उनके ऊपर पता नहीं क्या बीतती होगी बेचारों के ऊपर ना। और दूसरे नंबर पे तुम्हारी जगह, उनकी जगह पे कोई भी माँ बाप होता ना, उन्होंने छोड़ देना था पीछा। और वो माँ बाप इतने अच्छे हैं, क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चे को पैदा करते हैं और उसकी परवरिश करता है, उसे पता होता है कि मेरा बच्चा किस तरह का है, वो इस तरह का हो सकता है, इस तरह का नहीं। और इस वजह से वो तुम्हारे पीछे इतना भाग रहे हैं और तुम कह रही हो कि मेरी जान छोड़ दो, इस तरह कर दो, उस तरह कर दो कि। और दूसरे नंबर पे सबसे बुरी मुझे तुम्हारी जो बात बुरी लगी है, तुम कह रही हो जी, तुम्हारे से किसी इंटरव्यू वालों ने सवाल किया है कि तुम्हारी अपनी बेटी होगी और तुमने क्या कहा है कि मैं अपनी बेटी के साथ खाली खाने पीने का नहीं, और उसके साथ मैं इतनी फ्रेंड होंगी कि वो तुम्हें क्या बताएगी कि मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, मामा मेरी शादी कर दो। हैं, इस तरह की अपनी बेटी को तरबियत दोगी, इस तरह की तरबियत नहीं देते, ठीक है। और बातें गलत नहीं करते, ठीक है। और अपने ज़हन से थोड़ा सा सोचो कि तुमने क्या बोलना है और क्या कहना है। दूसरों के कहने पे ना चल के मसल के बातें करो, ठीक है। और जिस माँ बाप ने तुम्हें पाला है, 14 साल तुम्हारी परवरिश की है, और तुम उस माँ को झूठा कह रही हो, वो जो तुम्हारे लिए पूरी पूरी रात रोती है और पूरी पूरी रात वो तड़पते हैं, हर कोर्ट कचहरी में तुम्हारे लिए धक्के खाते हैं, और तुम्हारी छोटी बहन भी रोती है, ठीक है। जो भी था, तुम पसंद भी करती होती ना, तो तुम्हें अपने माँ बाप के पाँव में गिर जाना चाहिए था कोर्ट में, कि माँ बाप ऐसी चीज़ होती है। जिनका माँ बाप नहीं ना, उनसे पूछ के देखो उनकी लाइफ किस तरह की होती है, ठीक है। ये लाइफ बड़ी मुश्किल होती है और ज़िंदगी में एक दफ़ा मिलती है। अपने माँ बाप से सॉरी करो, माफ़ी मांगो और घर वापस चली जाओ। मेरी तुमसे यही रिक्वेस्ट है। और इतने चैनल तुम्हारे ऊपर काम कर रहे हैं, तुम्हारी सोच में कुछ भी नहीं आ रहा, तो तुमने मेरी बात क्या सुननी है। और मेरा इंटरव्यू, मैं इतनी छोटी सारी यूट्यूबर हूँ और मेरा तुम्हारे पास इंटरव्यू पहुँचना भी नहीं वैसे भी, और मेरी कोई वीडियो देखता भी नहीं। मेरे दिल को अच्छा लगा तुम्हारे ऊपर बात करना और मैंने की है, क्योंकि मेरी खुद 2 बेटियाँ, इस वजह से मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मैं दुआ के ऊपर बात करूँगी। और दिल भी चाहता था और नहीं भी चाहता था, ठीक है। मैं जब तुम्हारा ये मामा को देखती थी, मैं खुद रोना शुरू कर देती थी, इसलिए कि क्योंकि हमारी मामा नहीं थी, हमारी मामा नहीं थी, इस वजह से हमें किसी ने इतना प्यार किया ही नहीं। इस वजह से ज़्यादा मैं रोना शुरू कर देती थी। और जब तुम्हारे पापा वगैरह की वीडियो, मेरे से बात नहीं हो रही, जब तुम्हारे पापा वगैरह की वीडियो आती थी ना, तो मैं खुद रोना शुरू कर देती थी इतना ज़्यादा, क्योंकि ना हमें माँ का प्यार मिला ना बाप का प्यार मिला, इस वजह से। और तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतना माँ बाप प्यार करने वाले मिले। अपने माँ बाप से सॉरी करो और घर वापस चली जाओ। और बच्चों से गलतियाँ होती रहती, माँ बाप का दिल तो बहुत नरम होता है, माँ बाप तो सीने से लगा लेते हैं। आज की वीडियो मैं इधर ही एंड करती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।